ऐना चिड़िया एक बहुत ही घने जंगल में मोनू चिड़े और सोनू चिड़े के साथ रहती थी। वो सभी बहुत ही खुश थे। ऐना चिड़िया फिर से माँ बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में ऐना चिड़िया ने 2 सुंदर से बच्चों को जन्म दिया। सोनू चिड़ा पूछता है ऐना से, माँ ये कौन है? ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं, तुम इनका ध्यान रखोगी ना? हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं इनका ध्यान ज़रूर रखूँगी। आखिर में ये दोनों मेरी छोटी बहनें जो है। वो सभी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और ऐना चिड़िया का घर जोर से हिलने लगा। अब मोनू चिड़ा ऐना से कहने लगा, ऐना, अगर हमारा घर ऐसे ही हिलता रहा तो यहाँ गिर जाएगा और हमारे अंडे भी फूट जाएंगे, तो मैं बाहर जाकर इस घर को पकड़ कर रखता हूँ। तब ऐना कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सोनू, तुम अपनी बहनों का ध्यान रखना। और वो दोनों घर के बाहर से ही अपने घर को पकड़े रखते हैं, लेकिन बारिश के तेज होने के कारण, हवाओं के तेज होने के कारण पेड़ का तना गिर जाता है और ऐना चिड़िया और मोनू चिड़े दोनों के ऊपर वह पेड़ गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर सोनू बहुत ही तेज़ी से रोने लगता है। अब उसकी दोनों बहनों का भार सोनू पर आ जाता है। मैं तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा हमेशा भला ही चाहूँगा। तुम्हारे लिए जो भी बेहतर होगा वही करूँगा। हमारा घर अब बहुत ही गिरने लगा है और इसमें दरार भी हो गई है, तो हम नया घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों बहनें कहती है, ठीक है दीदी, हम तीनों नया घर ढूंढ लेते हैं और तीनों नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छे से फलदार पेड़ मिलते हैं। अब तीनों घने जंगल में नए और अच्छे पेड़ को ढूंढने लगती है। जंगल में बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें पेड़ मिल जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ आम का होता है और दूसरा पेड़ सेब का होता है। उन दोनों बहनों ने अपने अपने पेड़ ले लिए। अब तीसरा पेड़ बहुत ही सूखा हुआ होता है। मोनू और सोनू दोनों अपने अपने पेड़ को चुन लेते हैं। एक ने सेब का चुन लिया और दूसरी ने आम का चुन लिया। अब सोनू के पास एक सूखा हुआ पेड़ ही बचा हुआ था, जिस पर ना तो कोई फल लग सकता था और ना ही कोई फूल लग सकता था और ना ही कोई हरियाली थी। तब वह चीनू और मोनू से कहती है, हम तीनों बहनें तो हमेशा से एक ही साथ रहती है आई हैं, तो क्यों ना हम एक साथ। तब चीनू कहती है कि दीदी, आपको कोई पेड़ नहीं मिला ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही है। हम हमेशा से तुम्हें झेलते आए हैं, पर अब नहीं, तुम अपना पेड़ ढूंढ लो। अब सोनू चिड़िया मोनू से कहती है कि मीनू, तुम तो समझदार हो, तुम मुझे अपने पास रखोगी ना? नहीं नहीं दीदी, मेरे पेड़ पर तो इतनी जगह ही नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सके। तुम